डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम प्रमेय 8 कराने जा रहे हैं, जिसका स्टेटमेंट है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात किन्हीं दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो दिया है, हमने क्या किया, ये दो ट्रायंगल बनाए ABC और इसका नाम है PQR। और क्या दिया है हमें, समरूप। तो दोनों क्या हैं, दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, समरूप। तो ये समरूप का नोटेशन होता है। तो ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गया ट्रायंगल PQR के, ये पूरा दिया हुआ हो गया। सिद्ध क्या करना है हमें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अनुपात हो गया किसके इक्वल है, संगत भुजाओं के वर्गों के। संगत भुजा AB के संगत PQ, BC के संगत क्या होती है QR, और AC के संगत क्या होती है PR। तो क्या हो गया ये AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, वर्गों के अनुपात। तो AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। तो ये हमें सिद्ध करना है। रचना क्या करनी पड़ेगी हमें इसमें, पहले वाले ट्रायंगल में AD परपेंडिकुलर BC और दूसरे वाले में PS परपेंडिकुलर QR खींचे। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया, AD परपेंडिकुलर BC व PS परपेंडिकुलर QR खींचे। अब स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो मेंसुरेशन से आप फार्मूला जानते हो कि किसी त्रिभुज में अगर संगत ऊंचाई दी गई हो तो उसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 ABC में बेस क्या है BC और हाइट क्या हो जाएगी AD। तो 1/2 AD है अपॉन PQR में 1/2 QR और हाइट क्या हो जाएगी PS। ये बेस हो गया और ये हाइट हो गई। सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या आएगा BC अपॉन QR। ऐसे इसको रीअरेंज कर सकते हैं हम, ये आ जाएगा निकल के। लेकिन ये तो हमें सिद्ध नहीं करना था। सिद्ध क्या करना था हमें, BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर या AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। लेकिन ये क्या आ रहा है BC अपॉन QR इंटू AD अपॉन PS। इसका मतलब AD अपॉन PS को हमें रिप्लेस करना है किससे, BC अपॉन QR से। और रिप्लेस कैसे करेंगे उसको, हम रिप्लेस करने का ये तरीका है कि ABD और PQS को हम क्या दिखाएंगे, सिमिलर। जब हम इसे सिमिलर दिखाएंगे तो AD अपॉन PS किसके बराबर हो जाएगा, AB अपॉन PQ के बराबर हो जाएगा, संगत हो जाए। फिर हमें दिया क्या गया है, दिया गया है हमें बड़ा वाला ट्रायंगल जो ABC है और PQR है, ये दोनों सिमिलर दिए गए हैं। तो AB अपॉन PQ किसके बराबर है, BC अपॉन QR के। तो उन दोनों समीकरणों को जब आपस में इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, AD अपॉन PS इक्वल मिल जाएगा हमें BC अपॉन QR के। और यहाँ पे उसकी वैल्यू रख देंगे, वैल्यू रखेंगे तो BC अपॉन QR इंटू BC अपॉन QR क्या आ जाएगा, BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। चलो करके दिखाते हैं। अब ट्रायंगल ABD व ट्रायंगल PQS में, ABD व PQS में क्या होगा, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, क्योंकि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल किसके, PQR के। ये दिया हुआ है हमें। एंगल 2 इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल 4 के, क्योंकि ये रचना की है हमने, प्रत्येक समकोण है 90 डिग्री का है। और एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 के, क्योंकि ये त्रिभुज का तीसरा कोण है। जब त्रिभुज के दो कोण बराबर हों तो तीसरा कोण स्वतः ही बराबर हो जाता, तीसरा कोण है ये त्रिभुज का, क्या है, तीसरा कोण। ठीक है, देख लो एक बार फिगर में,
एंगल बी इक्वल हो गया एंगल क्यू के, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर थे। तो सिमिलर जब ट्रायंगल है तो समकोणिक होंगे। एंगल 2 और एंगल 4 बराबर हो गए, क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, समकोण है, और ये तीसरा कोण है, तो ये ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। इसलिए ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल किसके, पी क्यू एस के, एंगल एंगल समरूपता से। किससे बराबर होगा ये, एंगल एंगल समरूपता। जब ये सिमिलर हो गए तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें क्या मिलेगा, ए डी अपॉन पी एस इक्वल होगा किसके, ए बी अपॉन पी क्यू के। संगत भुजाएं समान होंगी, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, क्योंकि ये समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं इसलिए अनुपातिक होंगी। तो ये हमारा क्या होगा, ए डी अपॉन पी एस इक्वल होगा ए बी अपॉन पी क्यू के। ये इक्वेशन 2 मान लीजिए इसे। परंतु ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर दिया गया है, बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर हम लिख सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल किसके, पी क्यू आर के। क्योंकि ए बी सी और पी क्यू आर के यहाँ आपस में सिमिलर हैं, जब सिमिलर हैं तो ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगी, बी सी अपॉन क्यू आर के। तो ये इक्वेशन 3। इसलिए क्या हुआ, ए डी अपॉन पी एस इक्वल होगा ए बी अपॉन पी क्यू के, लेकिन ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, बी सी अपॉन क्यू आर के। इसलिए ए डी अपॉन पी एस इक्वल हो जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर के। लिख सकते हो यहाँ पे समीकरण 2 व 3 से। किसकी मदद से लिख सकते हैं हम ये समीकरण 2 व 3 से, जब इनकी कंपेयर करेंगे हम तो ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, बी सी अपॉन क्यू आर के, और ए डी अपॉन पी एस किसके इक्वल है, ए बी अपॉन पी क्यू के, और ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, बी सी अपॉन क्यू आर के। तो ये दोनों इक्वल हो गए, इसका मतलब ए डी अपॉन पी एस और बी सी अपॉन क्यू आर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये इसको समीकरण मान लीजिए 4। ये समीकरण कौन सा होगा, 4 होगा हमारा। अब इसकी वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। इसलिए समीकरण 1 व 4 से तो 1 व 4 से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल बी सी अपॉन क्यू आर, और वहां पे लिखा हुआ था इनटू में ए डी अपॉन पी एस, लेकिन ए डी अपॉन पी एस की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, बी सी अपॉन क्यू आर के, तो उसकी स्थान पर क्या रख दिया हमने, बी सी अपॉन क्यू आर। समीकरण 4 से तो ये आ गया बी सी अपॉन क्यू आर इंटू बी सी अपॉन, अब क्या हो जाएगा, ये बी सी इंटू बी सी क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर, क्यू आर इंटू क्यू आर क्या हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर। ये आ गया। इसी प्रकार अगर हम रचना चेंज कर लें तो हम बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर जगह ला सकते हैं ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। फिर रचना अगर हम चेंज कर लें तो ला सकते हैं ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम करके दिखाने की जरूरत नहीं, हम इसी प्रकार लिख देंगे, इसी प्रकार एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर शो किया जा सकता है ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर के, तथा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर
शो किया जा सकता है ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर के। ये सिद्ध करके दिखाया हमने, ये इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है। तो अतः तीनों को अगर हम कंबाइन करके देखेंगे तो क्या आ जाएगा, अतः एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इक्वल हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। इति सिद्धम। एक बार समझा देते हैं दोबारा। ये कथन था हमारा, ये कथन था कि दो समरूप त्रिभुज हमें दिए गए हैं और हमें सिद्ध करना है कि उनके जो क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वो किन्हीं दो संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात होगा, कोई सी भी भुजा। तो इसके ए बी के संगत पी क्यू होती है और ए सी के संगत पी आर और बी सी के संगत क्या होगी, क्यू आर। तो इनके वर्गों के अनुपात में होगा। तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का अनुपात जो होगा ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करना था। तो ये हमने रचना की, इसमें ए डी लंब खींचा बी सी और पी एस लंब खींचा क्यू आर, ये रचना कर ली। अब हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया जिसमें कि हमें संगत ऊंचाई दी गई हो तो क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये हमने 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस बी सी, यहाँ बेस क्या हो जाएगा क्यू आर, हाइट ए डी, यहाँ हो जाएगी पी एस। 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा जब अनुपात निकालेंगे तो क्या बचेगा, बी सी अपॉन क्यू आर और ए डी अपॉन पी एस। अब हमारा जो एम है क्या है, ए डी अपॉन पी एस को बी सी अपॉन क्यू आर लिखना है। तो क्या करेंगे हम, ये दोनों ट्रायंगलों को सिमिलर कर देंगे। जब सिमिलर करेंगे तो ए डी अपॉन पी एस किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू के। लेकिन ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल होगा, बी सी अपॉन क्यू आर के, क्योंकि ये ऑलरेडी दे रखे हैं हमें दोनों ट्रायंगल सिमिलर। तो उसकी दोनों इक्वेशन जब कंपेयर करेंगे तो ए डी अपॉन पी एस किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी अपॉन क्यू आर के। उसकी वैल्यू समीकरण जो पहला वाला जो समीकरण है उसी में लौटा देंगे। तो बी सी अपॉन क्यू आर इंटू बी सी अपॉन क्यू आर क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या आ गया, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। सिमिलर वे से हम दिखा सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या होगा, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। इसी तरह से दिखा सकते हैं ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। तो तीनों को जब कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तीनों कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना था। आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू।